जोहार दोस्तों, मैं रंजित कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, 27 मार्च 2023 यानी आज के इस झारखंड करंट अफेयर्स के वीडियो में हम पिछले एक दो दिनों में बनने वाले झारखंड के कुछ अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही इन करंट अफेयर से जो जीएस के पार्ट रिलेटेड होंगे उन्हें भी देखते चलेंगे। साथ ही मैं 5 क्वेश्चन 2022 के करंट अफेयर भी रिवीजन करवाऊंगा आज से डेली। तो इस वीडियो में 2022 के भी 5 करंट अफेयर शामिल है। चलिए आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड्स, आज है 27 मार्च 2023 और आज है कैबिनेट की बैठक। और इस कैबिनेट की बैठक में दर्जन भर नियुक्ति नियमावलियों को संशोधित किया जाएगा। और एक बार जब नियुक्ति नियमावली संशोधित हो जाता है तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट 7 to 10 डेज में उसका एडवर्टीजमेंट जेएसएससी के द्वारा निकाल दिया जाएगा। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए इवनिंग तक क्या होता है, क्या खबर निकल के सामने आता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो टाटा वुमेन प्रीमियर लीग है उसका चैंपियन कौन बना है, तो मुंबई इंडियंस। तो नेशनल जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी याद रखिए। और दिल्ली कैपिटल जो है इस टूर्नामेंट की उपविजेता रही है। ठीक है, चलिए आगे और एक बात जान लीजिए कि फ्री मॉक टेस्ट फ्रेंड्स प्रत्येक संडे को स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और वह कौन होगा, तो जैसे सीजल पेपर 3 का मॉक टेस्ट होगा। यह पिछले ही दिन अपडेट किया गया और इसका लिंक अभी भी अवेलेबल है। यह परमानेंट फ्री रहेगा और आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूँ। अगर आप नए हैं, आपने टेस्ट नहीं लगाया, तो आप जाके टेस्ट लगाइए और देखिए आपके क्या मार्क्स आते हैं। यह टेस्ट बाइलिंगुअल है और सारे क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं, तब जाके यहाँ पे अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। यार स्टडी फॉर गोल्स ऐप एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और टेस्ट अटेम्प्ट करके देखिए कि आपके क्या मार्क्स स्कोर हो रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, पहला हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन चैंपियनशिप के ईस्ट जोन, ध्यान रखिए ईस्ट जोन का फाइनल मुकाबला किस राज्य ने जीता है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, झारखंड ने यह मुकाबला जीता है। इसके अलावा बता दूं फ्रेंड्स कि यह जो हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन चैंपियनशिप 2023 यानी पहला संस्करण था, उसका आयोजन झारखंड के खूंटी जिले में किया जा रहा था, जिसके फाइनल में फ्रेंड्स महिला झारखंड ने तो फाइनल जीता ही जीता, साथ ही पुरुष झारखंड ने भी इस फाइनल को जीता है। इस संदर्भ में अभी आगे बता रहा हूँ कि यह रहा ट्विटर पे यह रिजल्ट ऑफ द डे के रूप में बताया गया। वुमेन फाइनल जो है वह हॉकी झारखंड ने जीता है, तो हॉकी मिजोरम को हरा के। पहले 2-2 से यह बराबर रहा, लेकिन बाद में पेनाल्टी शूटआउट में 2-1 से झारखंड ने विजय हासिल किया। इसके अलावा जो मेन का फाइनल था फ्रेंड्स, पुरुषों का फाइनल था, उसमें भी हॉकी झारखंड विजयी रहा। और किसको हरा के, तो हॉकी एसोसिएशन ओडिशा को हरा के 3-1 से। ठीक है, और तीसरे चौथे पायदान आप देख लीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यह झारखंड के लिए गर्व की बात है और इसका मेज़बान झारखंड था। और झारखंड ने दोनों ही ईस्ट जोन के मामले में दोनों ही एक्चुअली क्या था, 4 भाग में बांटा गया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जोन था। तो ईस्ट जोन के मुकाबले यहाँ पे हो रहे थे, तो उसमें झारखंड ने अपने ईस्ट जोन में दोनों ही पुरुष और महिला दोनों में विजेता रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, हाल ही में विमोचित पुस्तक झारखंड से लद्दाख के लेखक कौन है या लेखिका कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रश्मि शर्मा। ये रही रश्मि शर्मा। और यह रहा पुस्तक झारखंड से लद्दाख। यह एक यात्रा वृत्तांत है। अमेजन पे यह बुक मिलता भी है, अगर आप पे समय है तो आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, यात्रा वृत्तांत आधारित एक पुस्तक जो है वो प्रकृति संग जीवन को टटोलती है। रश्मि शर्मा को फ्रेंड्स सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न सम्मान 2020 और 2021 का शैल प्रिया स्मृति सम्मान प्राप्त हो चुका है। तो बहुत से प्राइजेस इन्हें मिला है, तो ध्यान रखिए। फिलहाल आप ध्यान रखिए कि यह झारखंड से लद्दाख पुस्तक की लेखिका कौन है, तो रश्मि शर्मा है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, राज्य सरकार के द्वारा 10वीं और 12वीं स्टेट टॉपर को कितनी राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। तो कई बार मैं बता रखा हूँ, इसका सही आंसर क्या है, 3 लाख टॉपर को, 2 लाख सेकेंड टॉपर को और 1 लाख थर्ड टॉपर को। ठीक है, तो आज ही प्रोजेक्ट भवन में एक बैठक है जहाँ पे पिछले साल जो टॉपर रहे उन्हें सम्मानित किया जाएगा। देखिए थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। वर्ष 2023 की 10वीं और 12वीं, 2023 का नेक्स्ट सेंसेक्स पिछले साल का है क्योंकि अभी तो एग्जाम ही चल रहे हैं। तो वर्ष 2023 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में राज्य में प्रथम 3 स्थान पर रहने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। पहले स्थान पर रहने वाले विद्यार्थियों को 3 लाख, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 2 लाख और तीसरे स्थान वाले को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक है, 27 मार्च को झारखंड एकेडमिक काउंसिल सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड मिलाकर कुल 68 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। 10वीं के कुल 30 विद्यार्थी पुरस्कृत किए जाएंगे। तो एक्चुअली क्या है कि साइंस के अलग टॉपर हैं, कॉमर्स के अलग टॉपर हैं और आर्ट्स के अलग टॉपर हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर इतने बच्चे हो रहे हैं, 68 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये अच्छा पहल है, लोग इससे मोटिवेट होंगे और एजुकेशन के क्षेत्र में झारखंड के बच्चे अच्छे करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चौथा प्रश्न है, झारखंड सरकार ने धान क्रय का लक्ष्य 80 लाख क्विंटल से घटाकर, देख लीजिएगा घटाकर होगा, ठीक है, घटाकर कितना कर दिया। तो इसका सही आंसर है
36.30 लाख क्विंटल, ठीक है, इतना लाख क्विंटल घटा। पहले लक्ष्य था 80 लाख क्विंटल खरीदने का, अब यह लक्ष्य यह रख दिया गया। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट, अभी तक जब ये 31 मार्च तक गवर्नमेंट को यह इतना लाख क्विंटल धान क्रय करना है किसानों से, और अभी तक गवर्नमेंट ने 15.16 लाख क्विंटल ही परचेज क्रय किया है। तो खैर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वह याद रखिए, दर पूछा जा सकता है कि प्रति क्विंटल जो गवर्नमेंट का दर है वह क्या है। तो कितना है फ्रेंड्स, 2050 रुपया प्रति क्विंटल दर से भुगतान हो रहा है किसानों को। इसमें फ्रेंड्स 250 रुपये जो है उसमें कैसे बाइफरगेट किया गया, तो इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वह 2040 है, यह भी ध्यान रखिए। उसमें बोनस की राशि दी जा रही 10 रुपया, तब जाके 2050 हो रहा है, ठीक है। बाकी 615 केंद्र बनाए गए हैं क्रय के लिए, और इसमें से 1.58 लाख किसानों ने धान क्रय को लेकर एसएमएस भेजा गया, एसएमएस भेजा। चलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं। चतरा व पूर्वी सिंहभूम के में लक्ष्य से अधिक की हुई है खरीद, ठीक है, और साहिबगंज वगैरह कुछ ऐसे जिले जहाँ पे खरीद प्रारंभ भी नहीं हुआ है। तो ये थे कुछ झारखंड के करंट अफेयर, और इसके अलावा फ्रेंड्स हम 2022 के करंट अफेयर भी रिवाइज करते चलेंगे। तो एक्चुअली आज समय कम था, इसलिए मैं नॉर्मल क्वेश्चन शामिल किया हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे जिस दिन मैं ज़्यादा फ्री रहूँगा उस दिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको रिवीजन के रूप में देखने को मिलेगा। राज्य के किसानों का यूनिक आईडी बनने के बाद उन्हें बिरसा किसान के नाम से जाना जाएगा। अगर राज्य के किसानों का वे रजिस्टर हो जाते हैं और उनका यूनिक आईडी बनता है तो उन्हें बिरसा किसान के नाम से जाना जाएगा। नीलोत्पल मृणाल के औघड़ एक नोवेल है, उपन्यास है, उस पर क्या फ्रेंड्स फिल्म बनने वाला है। नीलोत्पल मृणाल ने ही डार्क हॉर्स जो नोवेल है उसे लिखा है, और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। झारखंड के पूर्व राज्यपाल एम रामा जोइस का निधन हो गया है पिछले ही वर्ष। वे झारखंड के दूसरे राज्यपाल थे। पहले तो प्रभात कुमार थे, और दूसरे जो थे एक अतिरिक्त प्रभार में थे फ्रेंड्स, विनोद चंद्र पांडे, जो कि 160 दिनों के लिए थे। और दूसरे जो थे वह कौन थे, तो एम रामा जोइस थे, उनका निधन हुआ है। तो झारखंड के दूसरे राज्यपाल थे, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। वाइल्ड लाइफ एंड क्लाइमेट चेंज कोर्स की शुरुआत रांची विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। आगे फ्रेंड्स, मैं पिछले दिन एक आपसे प्रश्न पूछा था कि बोकारो इस्पात संयंत्र की किसके सहायता से, मतलब किस देश के सहायता से बनाया गया था, तो इसका सही आंसर है सोवियत संघ के सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र बनाया गया था। मैं बोला था आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है और इन डिटेल लिखना है। बहुत से छात्रों ने आंसर किया, और उनमें से अपराजिता सिंह है जिन्होंने डिटेल में आंसर किया है, तो वो लगातार ये 2 दिनों से बहुत ही डिटेल में आंसर कर रही हैं। तो इतने अच्छे से यह होता है कि यहाँ से भी आपका जीएस पोर्शन मजबूत होगा, और देखिए कैसे होगा, मैं इसे पढ़ दे रहा हूँ। बोकारो इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से 1965 में प्रारंभ हुआ था। आरंभ में इसे फ्रेंड्स 29 जनवरी 1964 को एक लिमिटेड कंपनी के तौर पर निगमित किया गया था। बाद में सेल के साथ इसका विलय हुआ था। यह संयंत्र भारत के प्रथम स्वदेशी इस्पात कारखाने के नाम से विख्यात है। यहाँ उत्पादन फ्रेंड्स 1972 में प्रारंभ हुआ। तो तीसरा पॉइंट है एचईसी यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1958 में भारत सरकार ने रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से रांची में की। यहाँ उत्पादन फ्रेंड्स 1963 में प्रारंभ हुआ, और एचईसी को क्या कहा जाता है, मदर ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पिछले वीडियो में एक मिस्टेक था, वह यह था कि हमने ब्यूटिया मोनिस्पर्मा साल को कह दिया था, लेकिन यहाँ होना राइट आंसर क्या होगा, प्लास का। तो देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं है, कई बार फ्लो में चीज़ें मतलब आप सोच कुछ और रहे होते हैं और पढ़ के आ रहे कुछ और रहे होते हैं, इस तरह के मिस्टेक हो सकते हैं। तो सिंपल सा काम है, मैं बार बार कहता हूँ कि म्यूचुअली हमें अपने स्टडी को बेहतर करना है। तो अभिनंदन कुमार दांगी और चंचला कुमारी दोनों को थैंक्स कि आपने जो मिस्टेक्स हैं उसे नोटिस किया और कमेंट बॉक्स में लिखा है। तो ठीक है, साल को क्या कहा जाता है, सॉरिया रोबस्टा कहा जाता है, यह सही है। और ब्यूटिया मोनिस्पर्मा किसको कहा जाता है, प्लास को कहा जाता है। चलिए डिटेल में मैं और यहाँ शामिल कर दिया हूँ कि झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है, तो साल है, और साल को क्या कहा जाता है, तो सॉरिया रोबस्टा के नाम से जाना जाता है, वो साइंटिफिक नाम है उसका, ठीक है। राजकीय पुष्प है फ्रेंड्स प्लास, और प्लास का साइंटिफिक नाम क्या है, तो ब्यूटिया मोनिस्पर्मा। उसी तरह झारखंड का राजकीय पशु है फ्रेंड्स हाथी, और हाथी का साइंटिफिक नाम क्या है, तो एलिफास मैक्सिमस। देश का प्रथम हाथी रिजर्व फ्रेंड्स सिंहभूम हाथी रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। झारखंड का राजकीय पक्षी है फ्रेंड्स कोयल, और कोयल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो यूडा इनेमिस क्लोपेसियस, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं, ठीक है, फिर भी आपको ध्यान में रखना है, आप अगर बार बार पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा।
उसी प्रकार से आज भी आपके लिए क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में इन डिटेल करना है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब चीज़ें को आप पढ़ते हैं फिर उसे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, क्या पता एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछ दे, तो आपको इस लिंक से आपको याद रहेगा कि नहीं मैंने डेली करंट अफेयर में इसे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में मैं लिखा था, तो अगर एक भी क्वेश्चन मिल जाता है तो अचीवमेंट होगा। इसलिए बोलता हूँ कि मैं जान के ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ जहाँ से कुछ पॉइंट और भी 5-6 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसी प्रकार से आज का प्रश्न है जिसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना और एटलीस्ट 5 पॉइंट लिखने हैं। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMS यानी झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किस वर्ष में गठित की गई थी? जेपीएससी 2016 में यह प्रश्न पूछा भी गया था। आपके पास ऑप्शन है 2008, 2009, 2010 और 2011। तो इसका आंसर आपको कहाँ पे देना है? कमेंट बॉक्स में देना है और इन डिटेल देना है, जितना आप लिख सकते हैं। आप बताइए कि जो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन है उसके प्रमुख कौन होते हैं, इसका स्थापना कब हुआ, और भी डिटेल इसके सहयोगी संस्थान कौन से, इसका कार्य क्षेत्र क्या है, इसका पूर्ण रूप क्या है। इस तरह से बहुत से बातें बन सकता है। बाकी आप जो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में डिटेल में किसी पुस्तक में पढ़ेंगे तो 5 पॉइंट्स तो ईजिली मिल जाएगा। तो आप बुक का शेयर कीजिए थोड़ा सा और इसके बारे में निकालिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी फ्रेंड्स, अभी हमने ऊपर बताया कि अभी 12 नियुक्तियों का और नियमावली संशोधन होने वाला है और उसके एक सप्ताह बाद जो है एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। तो अब स्टार्टिंग से कहा जा रहा है 2023 जो है वो फाइनली गवर्नमेंट भी बैकफुट पे है, वो चाह रही है किसी तरह से हम नियुक्ति को पूरा करवाएं। तो फ्रेंड्स, इसका बेनिफिट उठा लेना है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इसे ग्रैब कर लेना है। तो अगर एग्जाम से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है तो आप बेहिचक मुझे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर और ये स्टडी फॉर गोल्स पे फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे ज़्यादातर छात्र, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। पर लगभग हर दिन कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आते हैं, मैं अपने स्तर से बेस्ट आंसर करने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी टीम स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा कुछ कंटेंट व्यवस्थित रूप से तैयार किए गए हैं, जैसे 2022 और 2023 का कंप्लीट झारखंड करंट अफेयर, यह अभी इस प्राइस रेंज पे भी आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे मिल जाएगा। तो आप इसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, PDF नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, झारखंड मंथली मैगजीन मिल जाएगा, टॉपिक वाइज कंटेंट मिल जाएंगे और यहाँ पे रेगुलर अपडेट होते रहेंगे और मतलब करंट अफेयर का झंझट दूर हो जाएगा यहाँ से आपका। ठीक है, यह रहा एप्लीकेशन, आप प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड कीजिए। झारखंड जीके के 7,500 प्रश्नों का यह झारखंड सामान्य ज्ञान महाअभ्यास है। 40 क्वेश्चन का 100 सेट्स और जितने भी टॉपिक हैं, कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है यहाँ पे झारखंड का। सारे टॉपिक का टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट हैं, विगत वर्ष के प्रश्नों को भी शामिल किया गया और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है और यहाँ भी आपको रेगुलर अपडेट मिल रहे हैं। उसी प्रकार से पेपर 3 का है यह, और यहाँ पे विगत वर्ष के प्रश्न पत्र शामिल है, गणित एवं रीजनिंग का PDF सॉल्यूशन प्लस में वीडियो सॉल्यूशन और सेलेक्टेड बंदों के द्वारा यह संकलित किया गया है। ठीक है, बाकी इसी प्रकार से खोटा है, खोटा में 53 टेस्ट अपडेट कर दिए गए हैं, 53 फुल लेंथ टेस्ट और 200 यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट भी हैं। तो अगर आपने रीजनल पेपर के रूप में खोटा रखा है तो बेहिचक जाइए, खोटा का आपको बादशाह बनना है तो आप अपने आप को जांचिए, टेस्ट दीजिए। जितना टेस्ट देंगे मुझे लगता है आपके कंपेरिजन में टेस्ट ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, कि आपको समय नहीं मिलेगा, इतने टेस्ट है और वो भी पुरस्कृत वे में। तो फ्रेंड्स, यह था आज का वीडियो। आप इन कोर्सेज से जुड़ के आप स्टडी फॉर गोल्स को सपोर्ट कर सकते हैं, तब जाकर स्टडी फॉर गोल्स और आगे थोड़ा प्रोग्रेस कर सकता है। आपको डिजिटल बोर्ड पे लाइव क्लासेस देखने को मिल सकते हैं, तो सपोर्ट करने में कोई कमी नहीं। आप वीडियो को लाइक कीजिए, आपको अगर अच्छे लग रहे कंटेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रात दिन एक कर दीजिए। आप डे टू डे जीवन में क्या घटित हो रहा है उसको मैनेज कीजिए और पैरेलली पढ़ाई को इग्नोर नहीं करना है। पैरेलली पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू रखना है, अच्छे से पढ़ते रहना है ताकि सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि झारखंड का स्थिति देख रहे हैं, दयनीय तो है, बहुत ही दयनीय है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उसका लाभ उठाइए और सिलेक्शन लीजिए। और यही स्टडी फॉर गोल्स का क्या अचीवमेंट है। आई होप कि स्टडी फॉर गोल्स को मौका मिले आप सबों को सम्मानित करने का। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।